Hey, hi everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you again in this series of Python where we need to discuss the data types. Data types की बात मैंने आपसे पिछली क्लास में की थी। 14 टाइप्स के डेटा टाइप्स आपको बताए थे। क्या आपको याद है कौन कौन से? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, none. These are the 14 data types we have in Python. Now we are starting with the int data type. int data type ये क्या है? अब बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है? नहीं, देखो इसमें पढ़ने लायक बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इंट डेटा टाइप बेसिकली इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। जब भी मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी होगी तो वहां पर इंट डेटा टाइप हो जाता है। मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं इंट ए तो ये गलत हो जाएगा। मुझे सीधा लिखना पड़ेगा a इक्वल्स टू 10। सॉरी, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं आता है, सेमी कोलन की आदत बहुत खराब है। सेमी कोलन कहीं नहीं है यहाँ पे। a इक्वल्स टू 10, ठीक है? तो a इक्वल्स टू 10, a का टाइप क्या होगा? इंट टाइप, ऑटोमेटिक इंट टाइप। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये इंट है तो ये भी इंट हो जाएगा, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नई चीज सीखने लायक क्या है? देखिए, नई चीज सीखने लायक ये है कि इंटीजर वैल्यूज a इक्वल्स टू 10 तो मैं दे ही सकता हूँ। ये 10 दिया मैंने, या a इक्वल्स टू 50 दे दिया, 60 दे दिया, 70, 80, कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, -50, -80। ये सब वैल्यूज मैं दे रहा हूं, लेकिन ये सब वैल्यू डेसिमल में है। डेसिमल में है का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर डेसिमल तो इसमें है ही नहीं, पॉइंट तो लगा ही नहीं, डेसिमल कहां से? नहीं। आप अगर जब आपने इंजीनियरिंग के अंदर एंटर कर रहे होगे या किसी भी चीज में, तो आपको पता होगा कि बेसिकली 4 टाइप के बेस होते हैं। डेसिमल बेस, आपके बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है? ये 4 टाइप के पढ़े हैं आपने, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है? डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, जहां पे 0, 1 और 0, 1 सिर्फ 2 ही नंबर अलाउड होते हैं। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। अगर आपने कहीं ना कहीं, अगर आपको नहीं पता ये चीजें क्या होती हैं, तो आप नॉर्मल इंटीजर स्टोर करिए, ये चीज आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको पता है कि इस टाइप की चीजें होती हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उनको मैं समझा रहा हूं। तो यहां पे पाइथन के अंदर क्या होता है कि मैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर इंटीजर को डिक्लेयर कर सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे डेसिमल में डिक्लेयर करना है, डेसिमल मतलब बेस 10, जो नॉर्मल नंबर्स हम लिखते हैं वो नंबर्स, ठीक है? उनकी भाषा में बात करूं तो मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वो नंबर लिख सकता हूं। जैसे मैं लिख दिया a इक्वल्स टू 22, दिस इज परफेक्टली वैलिड। बट अगर मुझे बाइनरी नंबर लिखना हो, ठीक है, अगर मुझे बताना हो कि मैं लिखने वाला हूं, जैसे अगर आपने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल्स टू 1111, तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेसिमल कंसिडर किया जाएगा और इसका मतलब है 1111, ठीक है? इसका मतलब 1111 है, इसका मतलब 15 नहीं है। आप बोलेंगे सर 15 होगा भी कैसे? 15 होगा बिल्कुल। अगर ये नंबर बाइनरी हो गया तो बाइनरी नंबर के अंदर 1111 क्या होता है? 15 होता है। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो, यहाँ पे 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है? तो देखिए सब में 1 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4 + 2 + 1, 8 और 4 12, 14 और 1 15। यही नंबर बाइनरी के अंदर 15 है, लेकिन 1111 लिख देने से बाइनरी नहीं हो जाएगा। अगर आपको बताना है कि जो 1111 आप लिख रहे हो ये बाइनरी है, तो आपको बाइनरी के लिए बताना पड़ेगा यहाँ पे 0 और B। पहले आप लिखेंगे 0B, उसके बाद आप लिखेंगे 1111। तो फिर पाइथन इस नंबर को जो आपने लिखा है ना कि a इज इक्वल्स टू 0B 1111, इसको वो बाइनरी मानेगा। और अगर आप इसके बाद a प्रिंट करोगे तो आंसर कितना आएगा पता है? आंसर आएगा 15। आप किसी भी फॉर्मेट में नंबर दे दो, चाहे आप ऑक्टल में दे दो, चाहे बाइनरी में दे दो, चाहे डेसिमल में दे दो, चाहे हेक्साडेसिमल में, आंसर हमेशा डेसिमल में ही आपको मिलेगा। जैसे आपने 0B 1111 पूछ लिया और आपने बोला a, तो मतलब वो बोल देगा कि 15 है। इसका मतलब आपने बाइनरी दिया था लेकिन डेसिमल में इसका मतलब 15 है। इसी तरीके से ये बाइनरी के लिए है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे आप लिख दिया a इक्वल्स टू 0B 1010। चलिए बताइए, अगर मैं यहां पर a प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा a का?
देखिए जिनको ये भाषा समझ में नहीं आती है वो छोड़ दीजिए, ठीक है, उनके लिए नहीं है। जिसको समझ में आता है बाइनरी डेसिमल वो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ये है, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन, अदरवाइज इंटीजर सिंपल डेटा टाइप यू कैन डेफिनेटली स्किप इट। 0b11 देखिए इसका मतलब एक बाइनरी है 1010, इसका मतलब होगा ये हो गया 2 और ये हो गया 8, इसका मतलब होगा 10। ये 10 लिखा हुआ है, 10 प्रिंट कर देगा, आप करके देखना 10 प्रिंट कर देगा। मुझे समझाना ये है कि बाइनरी के लिए स्टार्टिंग किससे होती है, 0b से। किससे होती है स्टार्टिंग, 0b से हमेशा। समझ में आया आपको, बाइनरी के लिए स्टार्टिंग किससे होगा, 0b से। ये b स्मॉल भी हो सकता है, b कैपिटल भी हो सकता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू 0, ये 0 है, ध्यान रखना o नहीं है, 0b1001 है ना। और बताइए यहां पर अगर मैं a प्रिंट करूंगा तो कितना आंसर आएगा, b स्मॉल भी हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है। पहले 0 है, 0b1001, बताइए क्या है, 8 और 1 9 है ये, तो दिस इज 9 विल बी द आउटपुट। आप प्रिंट करके देखेंगे 9 आंसर आएगा इसका, ठीक है, 8 और 1 9, ये 8 और 2 10, ये हो जाएगा 15, दिस इज द आंसर। सो यहां पे जब मैं बात करता हूं बाइनरी की, तो बाइनरी नंबर अगर आपको डालना है पाइथन के अंदर, बाकी लैंग्वेज के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। बाकी लैंग्वेज के अंदर तो आप डालोगे 1111 तो वो बाइनरी ही कुछ नहीं है, वो तो डेसिमल ही मानेगा। आप 0 भी लिख दोगे तो एरर दे देगा, बोलते ये क्या डाल दिया आपने, है ना। लेकिन पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी कि बाइनरी नंबर भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि बाइनरी भी इंटीजर होता है, ठीक है। तो 0b1111, 0b10 ये इस टाइप से। बाइनरी के लिए हमें किससे बताना पड़ेगा, बाइनरी डाल रहे हैं 0b से। आपको पहले लिखना पड़ेगा कि 0b या तो b स्मॉल हो सकता है या कैपिटल, ठीक है। अब बोलेंगे सर 0 स्मॉल क्या कैपिटल, अबे 0 स्मॉल कैपिटल क्या होता है, हाँ b स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया, प्लीज नोट इट डाउन। पहला फॉर्मेट है डेसिमल, डेसिमल के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है बाइनरी, बाइनरी के लिए मुझे लिखना पड़ेगा पहले 0b, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपसे ऑक्टल की। चलिए जिनको पता है मैथमेटिक्स के अंदर जो चीजें जानते हैं वो आंसर करें, अदरवाइज इतनी जरूरी चीज नहीं है ये। अगर आपको बताना है कि आप एक ऑक्टल नंबर डाल रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा 0o से, या तो 0o स्मॉल में या फिर 0 और o भी कैपिटल, ठीक है। स्मॉल कैपिटल दोनों चल जाएगा, यहाँ पे आप o को स्मॉल डाल दें या कैपिटल। पहला 0 है, ये 0 है और ये क्या है, o है, हिंदी में लिख दे रहा हूं o, ठीक है। 0o और इसके बाद नंबर डालें, जैसे मैंने डाल दिया 0o 1111 या 0 कैपिटल o 1111, तो ये 1111 एक ऑक्टल नंबर माना जाएगा। और ये ऑक्टल में इसकी वैल्यू होगी मेरे ख्याल से, जब आप a प्रिंट करेंगे यहाँ पे करके देखना, तो यहाँ पर आंसर आएगा 585। जिसको मैथमेटिक्स आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी, उनको ऑक्टल कन्वर्ट करना आता होगा। आप ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताइए इसका क्या आंसर है। मेरे ख्याल से 585 शुड बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्टल में डालने के लिए मुझे किससे प्रोसीड करना पड़ेगा, 0o से। तो ऑक्टल नंबर भी मैं यहां पर डाल सकता हूं। चलिए बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, प्लीज नोट इट डाउन। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो कमेंट कर देना, मैं और एक वीडियो और बना के और अच्छे समझा दूंगा। बट क्योंकि ये चीजें उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनको ये ऑक्टल हेक्साडेसिमल कहीं ना कहीं सुना है, नहीं सुना है फिर कोई चांस नहीं होता, आप छोड़ दीजिए इसको, इतना जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बोले सर आपने तो बताया नहीं, ये तो कहीं लिखा हुआ था, है ना। अब देखिए हेक्साडेसिमल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को। हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक हम डाल सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स और A to F अल्फाबेट्स। A to F स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, पाइथन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि A इज इक्वल टू, मुझे बताना है, मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है, लेट से मुझे लिखना है FACE, ठीक है, फेस। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है मेरे भाई, दिस इज द नंबर। आप बोलेंगे सर ये कौन सी लैंग्वेज है, भाई हेक्साडेसिमल सुना है कभी, नहीं सुना है कोई बात नहीं, फेस ये भी एक नंबर है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल 16 बेस पे होता है, इन सब का मतलब होता है A का मतलब 10, ठीक है, इसी टाइप से B का मतलब 11 12 ऐसी सब कुछ होता है। अब आपको बताना अगर ये हेक्साडेसिमल है तो आप लिखिए 0 देन x, या तो 0 स्मॉल x या तो 0 कैपिटल x, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे A इक्वल्स टू 0x फेस, तो क्या आउटपुट आएगा A का पता है आपको, आप प्रिंट करके देखना, जो भी आए मुझे बताना। वैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से 64206, दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ फेस, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब बोलेंगे सर ये कौन सी भाषा है, आप खुद पता करें। चलिए अब बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 0x मैंने बोला
और मैंने बोला लेट से BEEF, चलिए बीफ, मैंने पूछा BEEF बीफ, बताइए यहाँ पे इसका ए का आउटपुट क्या आएगा। जब आप इसको चलाएंगे, आप कोशिश भी करेंगे तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डाला है यहाँ पे F। अच्छा F, तो F यहाँ पर बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये चल जाएगा, मेरे ख्याल से बीफ चल जाएगा। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका क्या आंसर आया सभी लोग, क्योंकि देखिए B एक्सेप्टेबल F के अंदर आ जाएगा, E एक्सेप्टेबल, ABCDE एक्सेप्टेबल, F एक्सेप्टेबल। हाँ, लेकिन अगर आप A इक्वल्स टू लेट से आपने दे दिया हेक्साडेसिमल में 0x CAT कैट, ठीक है। चलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या लिखा हुआ है T, और T एक हेक्साडेसिमल डिजिट नहीं है। हेक्साडेसिमल डिजिट्स में एक्सेप्टेबल क्या क्या है? A to F और 0 to 9। आई होप दैट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लिटिल बिट ऑफ इट, बट इफ यू आर गेटिंग 5% ऑल्सो दैट इज मोर देन एनफ, बिकॉज वी are not required to learn these kind of things. These are just for knowledge perspective, and these kind of things are only for those students who want to develop their career in Python as a mathematics engineer or something, ठीक है भाई। जिसको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो इन चीजों को सॉल्व करके देख सकता है, हेक्साडेसिमल अलग अलग नंबर डाले, डिजिट्स निकाले, मजे करे। और कमेंट बॉक्स के अंदर सभी लोग आंसर मुझे लिख के बताएंगे, जो भी इसको चला के देखेंगे, सभी लोग चला के देखेंगे, मुझे बताएंगे बीफ का आंसर क्या है। A equals to beef, then what is the value of A, ठीक है, ये आंसर होगा। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर मैं A प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन जैसा है बीफ है तो बीफ ही प्रिंट हो। अगर डेसिमल के अलावा कुछ दे रहा हूं, जैसे कि बाइनरी दे रहा हूं, मैंने दे दिया सर A equals to 0B 1010, और मैं चाहता हूं कि जब मैं A प्रिंट करूं तो 1010 ही प्रिंट हो, इसका डेसिमल प्रिंट ना हो। तो ये चीजें हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी मैंने डिस्कस किया आपसे इंट डेटा टाइप। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। बताइए इंट डेटा टाइप को कितने तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 4 टाइप से, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बाइनरी के लिए पहले लिखना पड़ेगा 0B या 0 कैपिटल B। ऑक्टल के लिए पहले लिखना पड़ेगा 0O या फिर 0O कैपिटल में। देन हेक्साडेसिमल के लिए 0X या फिर 0X कैपिटल में, ठीक है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्सपेक्टिव आई मेड दिस वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको कुछ और कमेंट पूछना है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can get further notification of the videos. Take care of yourself, keep studying with Gaurav. Bye bye.